इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास नेता के खिलाफ भी ये वारंट जारी किया गया है। वारंट में उन पर गजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है। अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल ने हमले शुरू किए थे, जिससे इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया था। अदालत ने हमास के नेताओं में से एक मोहम्मद दीफ की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। आईसीसी के मुख्य अभियोजक ने हमास के दो अन्य नेताओं याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया के खिलाफ भी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन दोनों लड़ाई में मारे गए। बात नेतन्याहू की करें तो अब आईसीसी के फैसले से नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं। हालांकि इसके असल नतीजे सीमित हो सकते हैं, क्योंकि इजरायल और उसका प्रमुख सहयोगी अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। वारंट के बावजूद किसी भी संदिग्ध के निकट भविष्य में हेग में जजों के सामने पेश होने की संभावना नहीं है। कोर्ट के पास वारंट पर अमल कराने के लिए कोई पुलिस नहीं है, बल्कि वो अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर है। गिरफ्तारी के खतरे के चलते नेतन्याहू के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी वारंट में वांछित रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में मंगोलिया की यात्रा की थी, जो कोर्ट के सदस्य देशों में से एक है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। नेतन्याहू और दूसरे इजरायली नेताओं ने आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान के वारंट के अनुरोध की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक और यहूदी विरोधी बताया है। नेतन्याहू ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल बेतुकी और झूठी कार्रवाई को अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा, इजरायल द्वारा गजा में छेड़े गए युद्ध से ज्यादा न्यायपूर्ण कुछ भी नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभियोजक की निंदा की और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार का समर्थन किया। 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी करने का फैसला लिखा। फैसले में कहा गया है, अदालत के अनुसार मानने के लिए उचित आधार हैं कि दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर गजा में आम लोगों को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी चीजों से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, दवा और मेडिकल सप्लाई, ईंधन और बिजली शामिल हैं। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। सुनिए अमेरिका का बयान। So let me just say more broadly that we fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before.